हमारे विप्रलोक चैनल में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के घर आकर जन्म लिया। तब राजा नाभि जान गए कि हमारे घर पर ब्रह्म परमात्मा का जन्म हुआ है। यह जानकर राजा और रानी ने अपना जीवन सफल जानकर प्रसन्नता से फूले अंग न समाते थे। जब श्री ऋषभ देव जी राज्य करने योग्य हो गए, तब राजा ने मंत्रियों, सभासदों एवं प्रजा के अन्य सभी लोगों को बुलाकर विचार विमर्श किया कि हे प्रजाजनों, अब मेरे लिए उचित यह है कि मैं ऋषभ देव जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान करके रानी सहित वन में जाकर श्री हरि का भजन करूं। यह सुन सभी लोग प्रसन्न हुए। तब राजा ने शुभ लग्न देखकर श्री ऋषभ देव जी का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात वे रानी सहित बद्रिका आश्रम में जाकर श्री हरि भगवान की तपस्या एवं ध्यान करने में लीन हो गए। कुछ समय बाद राजा और रानी अपने योग्याभ्यास द्वारा अपने शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर श्री ऋषभ देव जी धर्म राज्य करने लगे। जब देवता लोग भी देवलोक में उनकी स्तुति एवं प्रशंसा किया करते थे, तब देवराज इंद्र ने सभी छोटे बड़े देवताओं के मुख से उनकी इस प्रशंसा एवं स्तुति को सुनी। तो देवराज इंद्र ने डाह के कारण उनके राज्य भरत खंड में जल नहीं बरसाया। तब ऋषभ देव जी को यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने इंद्र के इस अज्ञान पर हंसते हुए अपने युग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी की आवश्यकता समझते थे, उसी समय श्री हरि भगवान की कृपा से पानी बरस जाता था। जब देवराज इंद्र ने श्री ऋषभ देव जी की ऐसी महिमा एवं प्रताप देखा, तब तो इंद्र ने उन्हें श्री नारायण जी का अवतार समझकर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने के लिए अपनी जयंती नाम की कन्या को लेकर उनके पास आया और उनसे क्षमा मांगकर अपनी कन्या उनको ब्याह दी। उस इंद्र की पुत्री द्वारा ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत अपने पिता की राजधानी भरतखंड का राजा हुआ। एक समय ऋषभ देव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश दिया कि हे पुत्रों, संसार में जितने भी जड़ एवं चैतन्य प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एक दिन अवश्य ही नाश होगा। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण जी ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं की आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं। तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखते हुए सांसारिक जीवों में मोह त्याग कर ज्ञानी एवं महात्मा लोगों का सत्संग करें, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बुरे लोगों की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। संसार में धन और स्त्री दो माया रूपी रस्सी ऐसी फैली है, जिसमें बंधकर समस्त संसार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए एक उपाय हम तुमसे कहते हैं। साधु संतों की संगति अर्थात सत्संग करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन परमेश्वर की ओर खींचने लग जाता है। तब मनुष्य इन दोनों माया रूपी रस्सी से निकलकर सत्य कर्मों में लग जाता है। आगे ऋषभ देव जी पुत्रों से कहते हैं कि जिन महात्माओं से सत्संग करना चाहिए, उनके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। उनका मन सदैव एक समान रहता है। किसी के दुर्वचन कहने से क्रोध नहीं आता। वे अंदर एवं बाहर से एक समान अर्थात निष्कपट रहते हैं। वे कुटुंब में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अतिथि के समान रहते हैं। अतिथि का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी मकान में कोई पंछी घोंसला बनाकर रहते हैं और वहीं दाना पानी ग्रहण करते हैं, परंतु उस घर के गिर जाने पर उनको कोई दुख नहीं होता। जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक होते हुए भी अंदर से 3-4 फाक अलग अलग रहते हैं। आगे ऋषभ देव जी अपने पुत्र से कहते हैं, जो किसी जीव को कष्ट न पहुंचाता हो, ऐसे महात्मा साधु को श्रेष्ठ जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देकर कुछ दिनों के पश्चात मन में विचार किया कि अंत समय भी यह राज्य एवं परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा। यह सब मेरा साथ त्याग देंगे, अतः मेरे लिए उचित है कि मैं पहले से ही इनका साथ त्याग दूं। ऐसा विचार कर ऋषभ देव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज तिलक कर राज सिंहासन पर बैठा दिया।
ऋषभ देव जी जड़ भरत के रूप में पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की तपस्या एवं भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण हैं कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन एवं वस्त्र प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम न करे। यदि कोई कभी भोजन दे दे तो कर ले, अन्यथा भूखा ही बैठा रहे। अपने कपड़े तक की सुधि न रखे। अतः ऋषभ देव जी ने भी स्नान, ध्यान एवं पूजा आदि करना सब त्याग दिया। इतने पर भी उनके रूप को देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थीं। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंध पहुंचती थी। ऋषभ देव जी का भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र, जो उनकी जगह पर राजा हुआ था, उसने धर्म पूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। भरत ने अपना विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी से किया। इस प्रकार राजा भरत 10,000 वर्षों तक राज्य एवं सुखोपभोग करने के बाद सांसारिक संबंधों को स्वप्नवत मिथ्या जानकर उनसे विरक्त हो अपने पुत्रों को राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में पुलहाश्रम नदी के तट पर, जहाँ श्री नारायण भगवान स्वयं शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं, वहां बैठकर भगवत स्मरण में लीन हो गए। एक दिन राजा भरत दोपहर के समय नदी के तट पर बैठे हुए थे। श्री सूर्य नारायण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरनी अपने हिरणों के झुंड से अलग होकर जैसे ही वहां जल पीने के लिए आई, वैसे ही एक सिंह बोल पड़ा। उसका शब्द सुनते ही हिरनी भागी तो नदी का सेतु लांघते समय उसके पेट से बच्चा गिर गया। वह बच्चा तो जिंदा बच गया, हिरनी उसी जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देख विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या मारी भूख प्यास से यह मर जाएगा, तो इसका पाप मुझे लगेगा। श्री नारायण जी ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी पर ले आए और गाय का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। जब उस बच्चे को पालने से अधिक ममता हुई तो अपने हाथों से हरी घास छीलकर उसको खिलाने और अपने समीप सुलाने लगे। दिशा फिरने व स्नान करने के समय भी उसे अपने साथ रखते थे। पूजा व तप के समय भी उसे अपने निकट बैठा कर रखते थे। भरत जी की उस बच्चे के प्रति घनिष्ठ प्रीति के फल स्वरूप उनके जप एवं ध्यान में विघ्न उत्पन्न होने लगा। जब वह बच्चा कहीं चला जाता तो वे उदास होकर बैठ जाते। अकस्मात एक दिन बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने समूह में मिल गया और कुटी में वापस नहीं आया। जब राजा की अत्यधिक खोज करने पर भी वह नहीं मिला तो वे शोक में कहने लगे कि मैंने ऐसा क्या भूल किया कि अकेला छोड़ देने के कारण वह पलायन कर गया। मैं यदि यह जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला नहीं छोड़ता। पृथ्वी, तूने उसे अकेले देखकर उठा लिया है, अतः मेरे बच्चे को बता। जब इसी प्रकार शोक विलाप करते हुए रात्रि का काल आ गया तो राजा बोले, हे चंद्रमा, तुम्हारी दृष्टि में वह बच्चा अवश्य होगा, अतः जहाँ मेरा बच्चा हो कृपया करके बता दो, जिससे वह मिल जाए, अन्यथा मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल हैं। पुत्र की मृत्यु होने से जो शोक होता है, उससे अधिक चिंता भरत जी ने उस बालक के लिए की। उस दिन उन्होंने स्नान, ध्यान, पूजा आदि भोजन कुछ नहीं किया और उसी शोक में वे मर गए। बच्चे के ध्यान में मरने के कारण देह त्याग कर हिरण का जन्म प्राप्त किया। भरत जी को हिरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बातें याद थीं, अतः अपनी अज्ञानता को याद कर मन में विचार करते थे कि हरि चरणों को त्याग कर जैसा स्नेह इस बच्चे से किया, वैसा अपनी पत्नी और पुत्र से भी नहीं किया होगा। उसी मोह के कारण आज मनुष्य से हिरण की देह पाई है। भरत जी पूर्व जन्म की बात सोचकर किसी जीव से प्रेम नहीं करते थे। गिरे हुए सूखे फल पत्तों को खाकर हिरण देह होते हुए भी ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण करते थे। भरत उस शरीर में निरंतर इसी बात को सोचते थे कि जल्दी ही इस शरीर से हमें मुक्ति मिले। एक दिन नदी पार कर रहे थे। वे सूखे पत्ते खाने से दुर्बल तो थे ही, अतः पुलहाश्रम नदी में गिर गए। फिर अथर्ववेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र हुए। उनका नाम भरत रखा गया।
जब वे युवक हुए तब पूर्व जन्म का वृतांत याद करके दिन रात परमेश्वर के भजन में ध्यान लगाया करते थे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाया। उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, परंतु उसने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, इस कारण वह मूर्ख रहा। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उनके पुत्रों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वह नहीं पढ़ा। जड़ भरत का रूप बनाकर ऐसे रहने लगा कि कोई खिला दे तो खावे, पिला दे तो पीवे, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहे। भरत के भाइयों ने यह हाल देखकर उससे अपना मन अलग कर लिया, परंतु भोजन उसको दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता तो व्यर्थ ही खाता है, तब वो उसे अपने खेत अगोरने के लिए बैठा दिए, जिससे इस खेत का अनाज कोई न ले जावे। जड़ भरत आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का ध्यान तथा स्मरण करने लगे। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने प्रतिज्ञा की कि हे भद्रकाली, मेरे पुत्र होंगे तो मैं तुम्हें मनुष्य का बलिदान दूंगा। जब भद्रकाली की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल करके उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने के डर से भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां जड़ भरत को हष्ट-पुष्ट देखकर बलिदान के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर में ले आए। वहां राजा जड़ भरत को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम लोग ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान के लिए लाए हो जिसको अपने मरने का डर नहीं लगता। भद्रकाली इसका बलिदान लेके बहुत प्रसन्न होंगी। यह कहने के बाद जड़ भरत को अपटन लगाया गया, स्नान कराया गया। बलिदान देने के लिए उसको नए वस्त्र आभूषण पहनाए गए। शरीर में इत्र और चंदन लगाने के बाद अच्छा भोजन कराया गया। भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत को गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया। तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा कि मारो। जैसे ही राजा ने तलवार मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार कर अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी और मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था, अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देख सोचा, यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती हूँ तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खग तथा खपर हाथ में लिए हुए चिल्लाकर ऐसी गर्जी कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहितों समेत बहरा होकर मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खग से राजा और पुरोहितों का सिर काट दिया। अब हम लोग सुनते हैं कि जड़ भरत ने राजा रहुगण को किस प्रकार ज्ञान उपदेश दिया। एक समय राजा रहुगण सिंधु सुवीर नामक अपने शहर से पालकी पर चढ़कर कपिल मुनि के पास ज्ञान सीखने के लिए जा रहा था। राह में उसकी सवारी का एक कहार बीमार हो गया। उसी ओर कहीं जड़ भरत भी श्रीहरि के स्मरण में आनंद से बैठे हुए थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को मोटा ताजा शरीर देखकर पकड़कर पालकी में लगा दिया और जड़ भरत आनंद पूर्वक राजा की पालकी उठाए और चल दिए। इस प्रकार के अपमान का उनको कोई सोच नहीं था, परंतु पृथ्वी को देखते हुए चींटियां जीवों को दबने से बचाते हुए पैर रखते थे। अतः जब कई बार पालकी हिल गई तब राजा ने क्रोध से कहारों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो। कहार बोले, हमारा कुछ नहीं दोष है, यह नया कहार पालकी हिलाता है। यह बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा कि हे कहार, तू हष्ट पुष्ट दिखलाई दे रहा है, अभी इतना रास्ता नहीं चला तो तू थक गया है। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है जो हमारी पालकी को ठीक से नहीं ले चलता। जड़ भरत यह वचन सुनकर चुप ही रहा। राजा को कुछ उत्तर न देकर मन में सोचकर कहने लगा कि शरीर को कर्मा अनुसार ही दुख व सुख मिलता है। परमेश्वर इन दोनों से अलग रहकर सदा एक रीति से रहते हैं। यह कहकर जड़ भरत चुप हो गए। तब राजा क्रोध करके बोला कि हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता।
यह वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि यह अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंस पड़े और बोले, हे राजा, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला जो थक गया है। सो जो व्यक्ति वृथा ही फिरता है वह दुख पाने से अवश्य बीमार होगा, क्योंकि वह ऐसा कर्म नहीं करता जिससे आवागमन से छूट जावे। आपने कहा कि तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे महाराज, जिसे जीव कहते हैं वह सदा चैतन्य रहकर न मोटा होता है न दुर्बल, सदा एक सा रहता है। यह शरीर नाश होने वाला है, कभी हष्ट पुष्ट तो कभी दुर्बल रहता है। तुमने जो यह कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे लिए जीना और मरना दोनों बराबर है, क्योंकि बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। हे महाराज, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के शरीर में एक सा है, अतः मैं स्वामी व सेवक को एक समान जानता हूँ। आप इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम अथवा आप दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए तुमको यह शक्ति नहीं कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। यह वचन सुनते ही जब राजा को ज्ञान हुआ, तब वह पालकी से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला, हे महाराज, मैंने इस संसारी जाल में फंसे रहने से आपको नहीं पहचान सका। सत्य बताओ, तुम ऋषिवर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपना वेश बदलते फिरते हो? आप कृपा करके अपना भेद बतलाइए और मुझे ज्ञान सिखलाकर भव सिंधु से पार उतारिए। यह बात सुनकर जड़ भरत ने कहा कि हे राजा, यह जीव अपने कर्म से कभी देवता होता है तो कभी मनुष्य देह में राजा होता है और कभी भिखारी बनता है। यही गति इस देह की समझकर परमात्मा को जिसे जीव कहते हैं उन सब से अलग जानना चाहिए। इतना कहने के पश्चात जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब हाल राजा रहुगण से वर्णन कर दिया। अंत में राजा रहुगण जड़ भरत को पहचान जाता है। जड़ भरत राजा रहुगण से कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन कथा मैं तुझे सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम इस प्रकार अपार भवसागर से पार हो जाओगे। एक धनी वैश्य व्यापार को बहुत सी वस्तुएं अपने साथ लेकर परदेश को व्यापार के लिए चला। उसने लोभ के वशीभूत होकर सामान की देख रेख के लिए अपने साथ कोई नौकर नहीं रखा था, इसलिए 6 चोर उसके पीछे पड़ गए। उन चोरों के अन्य सहायक भी उनके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह वैश्य मार्ग भूल जाने के कारण एक ऐसे जंगल में जा पहुंचा जहां कोसों तक बस्ती का नामो निशान भी नहीं था। जब उस जंगल में सिंह, भालू, कटीले वृक्ष एवं बड़े बड़े नदी नाले अधिक होने के कारण उसका मार्ग चलना कठिन हो गया, तब वह भयभीत होकर उस जंगल के मार्ग को पार करने के लिए संध्या तक निरंतर चलता रहा, परंतु बस्ती कहीं भी नजर नहीं आई और उसी जंगल में रात्रि हो गई। जब वह व्यापारी रात्रि में चलते चलते एक नाले के समीप पहुंचा, तब माल लूटने लगे। उस समय व्यापारी ने रोते हुए अपने मन में सोचा कि इसमें से जो माल बच जाएगा उसी से मैं अपना व्यापार कर लूंगा। तब जो माल वह व्यापारी बचाता था, चोर उसे लूट लेते थे। इस प्रकार उन्होंने उसका सारा माल लूट लिया। तब वह वैश्य घबराकर उस जंगल में रात्रि को अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगा, परंतु उसे कोई स्थान रहने के लिए दिखाई नहीं दिया। तब वह सिंह एवं हाथियों की दहाड़ को सुनकर डर के मारे थर थर कांपता हुआ मार्ग में चला जा रहा था। जब कहीं सर्प एवं बिच्छू देखता तो घबराकर ठोकर खाकर गिर पड़ता। जब कहीं पांव में कांटे लग जाते तो किसी पेड़ के नीचे बैठ कांटे निकालने लगता। उस पेड़ पर उल्लू का भयानक शब्द सुनकर वहां से भी भागने लगता। फिर कभी जंगल में आग लगी देख उसके डर से दूसरी ओर दौड़ने लगता। उसी विपत्ति में दौड़ते हुए एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं पर एक बरगद का पेड़ था। उस वृक्ष की एक डाली कुएं में लटक रही थी। जब वह व्यापारी आधे कुएं तक पहुंचा, तब वह तुरंत ही उस डाली को पकड़कर लटक गया। उस कुएं में नीचे एक सर्प बैठा था। तब अंधेरी रात में बिजली चमकने के कारण उसने देखा कि कुएं में सर्प फन फैलाए बैठा है और जिस वृक्ष की डाली को पकड़कर वह लटक रहा था,
उस डाली को ऊपर से दो चूहे श्याम एवं श्वेत वर्ण के थे, वो काट रहे थे। तब उस वैश्य ने मन में सोचा कि कुएं में कूदता हूँ तो सर्प के काटने से मर जाऊंगा, और यदि नहीं कूदता हूँ तो चूहों द्वारा वृक्ष की डाली कट जाने से सर्प के मुंह में जा गिरूंगा। इसी सोच विचार में वैश्य लटका रहा। उस बरगद के वृक्ष में एक शहद का छत्ता लगा था। डाली हिलने के कारण शहद की एक एक बूंद टपक कर वैश्य के मुंह में गिर रही थी। ऐसे संकटकालीन समय में वह वैश्य यानी व्यापारी शहद की बूंदें प्राप्त होने से अत्यंत प्रसन्न होता था। इसी प्रकार वैश्य की आयु कुएं में लटके हुए बीत गई। उसे निकालने वाला कोई वहां न पहुंचा। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने ऊपर से डाली काट दी, तब वह कुएं में गिर पड़ा और सर्प के काटने से मर गया। इतनी बात सुनकर राजा ने जड़ भरत से कहा कि हे महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह बनिया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा। यह वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह से उद्यम करके परिवार का पालन करते हैं, परंतु उनको कभी संतोष न होकर प्रतिदिन लोभ बढ़ता जाता है, और उनको इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि वह घड़ी भर अपने पैदा अथवा पालन करने वाले नारायण जी का नाम भी ले लें। हे राजन, इस जीव को वैश्य समझो, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, यही छह चोर आठों पहर मनुष्य के साथ रहते हैं। घर वालों को छहों चोरों का सहायक समझो। व्यापारी ने अपने माल की रक्षा करने के लिए नौकर नहीं रखा, अतः चोरों ने उसको लूट लिया। कदाचित वह साधु महात्माओं का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया मोह में फंसकर क्यों नष्ट होता। मनुष्य कभी अपने परिवार की बीमारी एवं मृत्यु देखकर, कभी अपने देह के रोग से, और कभी धन प्राप्ति के लिए आठों प्रहर चिंता में फंसा रहता है। जिस प्रकार उल्लू तथा व्याघ्रादि वैश्य को डराते थे, इसी प्रकार जब कुटुंब वाले झगड़ा करके घुड़काते हैं तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। जिस प्रकार मनुष्य महादुख में भी मरने का कुछ भय न मानकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी प्रकार वैश्य कुएं में सर्प या चूहे को देखने पर मरने का भय नहीं करता था। यह व्यक्ति के लिए जगत तथा कुटुंब में रहना यही अधियारा कुआं समझो। जो कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए, जिसे पकड़कर वह जीता है। दो चूहे काले तथा श्वेत जो जड़ काटते हैं वही दिन रात हैं, जिनके बीतने से उम्र कम हो जाती है। व्यापारी ने जो सर्प कुएं में देखा था उसे काल समझो। जिस प्रकार एक बूंद शहद चाटकर वैश्य प्रसन्न होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे में अनेक प्रकार के दुख होने पर भी अपने परिवार में बैठकर खुश होता रहता है। उसी को शहद समझो। जो मनुष्य वेद पुराण के अनुसार चलता है वही अपने जीवन मनोरथ को प्राप्त करता है। नहीं तो सब छोटे बड़े माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग के बिना इस मोह रूपी वन से बाहर निकलना बड़ा कठिन है।